को लेकर क्या लग रहा है माहौल हरियाणा में? देखिए, प्रोग्राम तो इनका 22 तारीख का था, मेरी मजबूरी थी, मैं उस दिन नहीं आ पाया, इसलिए आज इन्होंने मेरे को बुला लिया। अच्छी बात है, इनका धन्यवाद। आज केवल और केवल कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी, केवल एजुकेशन और हेल्थ, ये दो ही चीज़ ज़रूरी है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हरियाणा में किस तरह से देख रहे हैं शिक्षा को लेकर? नहीं, आज का जो बच्चा वो बहुत टैलेंट है, और शिक्षा के ऊपर आप छोटे छोटे गांव से लेके शहर तक, सरकारी गैर सरकारी, जिस प्रकार संस्थाओं में शायद कोई माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चे को पढ़ाना ना चाहता हो। मैं तो मानता हूँ ये 100% हो रहा है। अब केवल इसकी क्वालिटी सुधारने की ज़रूरत है, और नई शिक्षा नीति आई है, उसके आधार पर मैं मान के चलता हूँ हमारा उत्तरी भारत का जो बच्चा है वो कई मामले में बहुत आगे है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक इसी एजुकेशन की वजह से ही ये देश इन बच्चों की वजह से विकसित देश बनेगा। प्रधानमंत्री की आपने जिक्र करा था कि आगे चल के भविष्य में जो गुरु का जो सपना देखा कि हमारा जो हिंदुस्तान है विश्व गुरु बनेगा, इन्हीं बातों से हमें नज़र आता है। अब किसी कहीं पर भी जाके देखो, हायर एजुकेशन हो, लोअर एजुकेशन हो, अब धीरे धीरे जागृति बहुत आ चुकी है। हम धीरे धीरे इस बात पर भी आगे कि हम फॉरेन का जो हमारा पैसा है, हम डॉलर के तौर पर क्यों बाहर का खा बगैर बात तो ब्रांडेड चीज़ों पर पैसा खराब कर रहे हैं। हम क्यों खराब करते हैं? हम क्यों नहीं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, अपनी बनाई हुई चीज़ों को खर्च करें? कब बदलाव आएगा? आप देखो ना, आप खुद नहीं देख रहे, आजकल बड़े बड़े जो शोरूम हैं, कुछ एक आदमी जाते होंगे ब्रांडेड खरीदने के लिए, वरना इस देश के द्वारा बनाई गई कारीगर का सामान ही खरीदना हम पसंद कर रहे हैं। ये एक शुरुआत है, और देखना इसका असर आएगा। सांसद साहब, मेरा सवाल ये है कि 15-20 सालों में पब्लिक स्कूलों का सिस्टम बहुत बढ़ा है, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ा है, और ये जो फीस का मामला हैं जिनके पास पैसा अनाप शनाप है, वो ज़्यादा कंपटीशन करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को ये सुविधा चाहिए, मुझे तो ये स्कूल चाहिए, वो दिल्ली का चाहिए, वरना एजुकेशन तो गरीब से गरीब छोटे छोटे स्कूलों में मिल सकती है। सरकार ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि सैकड़ों साल पहले हम केवल चंदा करते, शेख साहब से पैसा लेते, उन सब की इन्वॉल्वमेंट होती थी। स्कूल की कमरा बनाना, धर्मशालाएँ बनाना, पीने के पानी के लिए कुआं बनाना, ठहरने के लिए जगह बनाना, हॉस्पिटल बनाना, और बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए। अब धीरे धीरे हर चीज़ के ऊपर हम स्टेट यानी सरकार को छोड़ दिया। बिल्डिंग भी सरकार बनाएगी, सड़क भी सरकार बनाएगी, हॉस्पिटल भी सरकार बनाएगी। और जब आपकी हमारी इन्वॉल्वमेंट होती थी, चाहे बिजनेस 100 रुपये लिए हो, तो बिल्डिंग वर्क्स इतने बढ़िया होते थे, आपकी हिस्सेदारी थी इसके अंदर, इसीलिए ये बिल्डिंग आपकी ठीक बनी। और आज के बदलते माहौल में एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। शिक्षा की वजह से पश्चिम के देशों में प्रधान जी, आज चौधरी धर्मवीर सिंह का स्वागत रखा गया था, बच्चों ने स्वागत करी स्कूल की तरफ से, क्या कहना है इस पर? देखो जी, सांसद जी की पॉजिटिव थिंकिंग, वो पहले भी उन्होंने हमारा सहयोग किया है। पहले भी उन्होंने अपनी जो सांसद का ग्रांट होती है उसमें से हमें पैसा दिया था, और उसके हिसाब से ही हमारे आगे चौधरी धर्मवीर सिंह जी का आज स्वागत आप लोगों ने रखी है जी।
22 तारीख का कार्यक्रम था, किसी कारणों से हुए, कैसे देख रहे हैं? देखो 22 तारीख को हमारे यहाँ पे जो हमारे स्कूल के मुख्य द्वार थे उनके उद्घाटन के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह जी ढांडा थे और वरिष्ठ अतिथि में इस कार्यक्रम में सांसद धर्मवीर जी थे। उन्होंने आना था, पर किसी कारणवश जैसे आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सभी पार्टियों के, ये नहीं पर्टिकुलर एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टी के सांसदों का प्रतिमंडल एक अलग अलग देशों में जा रहा है, जिसकी अलग अलग देशों में स्टेट में जा रहा है, उसकी ही उसमें उनको जाना पड़ा। उस कारण की वजह से वो हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। आज उन्होंने समय दिया, वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे इसमें उनका स्वागत समारोह हमारी संस्था ने भी और हमारे स्कूल के बच्चों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रस्तुति की, वो भी उन्होंने देखा। उसके अलावा भी उन्होंने हमारी शिक्षा के क्षेत्र में कि जो भी चाहे स्कूल के उसमें जो भी उनसे कोई मदद या सहायता होगी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि स्कूल को हम आगे बढ़ाएंगे। बात सिंदूर की कर रहे हैं जी, जो पद यात्रा चल रहा, तिरंगा यात्रा चल रहा, जी। सभी पार्टियां लेके चल रही हैं, अन्य पार्टियों से भी चल रही है, स्कूल भी चला रहे हैं अपने अपने तरीके से, देश एक मुहिम की तरफ चल रहा है। जी जी। किस तरह से स्कूल, आप भी एक डायरेक्टर हैं, किस देखो तरह से? ये जो एक तिरंगा यात्रा है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों ने आज जो हमें विजय हासिल हुई है उनको प्रोत्साहन, उनकी ही लड़ाई का एक प्रतीक है जो हमारे उसमें सैनिकों के लिए। ये तिरंगा यात्रा हमारे एक राज्य में नहीं, पूरे देश में ही जवानों के प्रति एक संवेदनशीलता देने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और मेजर जनरल रंजीत सिंह सर प्लीज सब आए और सम्मानित करें। सरकारी तो यही है कि देखने वाले बनेंगे और देखने के बाद और फिर हर आदमी जुम्मे करने को होता है, दूसरा जुम्मेदार इसके अवसर पर माने, तो क्यों ना हम उस ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाए इस स्कूल के माध्यम से, क्यों ना और वो कभी बनेगा जब ये उम्र है पढ़ाई की, इसी में से निकल के उसमें बड़ा आदमी बनना है, तो इस टाइम में जाना पड़ता है। लेकिन हमारी किस्मत, खासकर खेती करने वाले की किस्मत, सारी चीज़ों को कोई काम करेंगे। नमस्कार कुलवंत सर, वो स्टेज पर आए और बुके के साथ और शॉल के साथ हमारे अतिथि का, चीफ गेस्ट का सम्मान करें तालियों के साथ। मुख्य अतिथि व परिवार के मेंबर के रूप में चौधरी धर्मवीर सिंह जी, जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, सांसद तो अनेकों बार जुड़ते हैं, उनका अपनापन ये दिखाता है कि उस दिन इनको कोई टीम काम में जाना पड़ा तो इन्होंने खुद कहा कि मैं अपनी हाजिरी जरूर लगाऊंगा, और आज वो हमारे बीच में आए हैं, उनका हम सब हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे मैनेजमेंट के प्रधान भाई राजवीर जी, इनकी छोटे छोटे जो दिमाग से बैठे हैं वो तो कोई दूसरे ले जाए और भाड़ा लगाते हैं तो सारा हड़पाट करते हैं। और अब तो आवाज ये है, हरियाणा स्टाइल की कबड्डी लड़कियों की हो, लड़कियों की वो देख के आगे वो कोई भक्ति में रहते हैं, हमारे तो हानि के लिए जाओ भारत दिन 500 दे, सबसे बड़ी ताकत का खेल वो मेडल नहीं है। मेडल कौन दे जा रहा है?
तो हाथ और दिमाग से काम करें।